भूतकाल की चर्चा तो कर ही रहे हैं। और यन्निद्रया, ऐसा भगवान नारायण का शयन है। कहाँ है? अहीन्द्र तल्पे शयान एक हो। अहि माने हैं सर्प, अहीन्द्र माने हैं सर्पों के स्वामी अर्थात शेषनाग। तल्प माने हैं सैया। तल्प का मतलब होता है सैया यानी बेड, उस पर सोए हैं भगवान। सोए हैं ना? आपने देखा भगवान कहाँ सोते हैं? नारायण फोटो में देखा है ना, शेष की सैया पर सोए हैं, नागराज की सैया पर सोए हैं। अहीन्द्र तल्पेद शयान एक, वो एकमात्र परमात्मा उस विश्व विराट में अकेले हैं। पानी में डूबी है धरा, सारा विश्व पानी में डूबा है, जल में केवल नारायण हैं, अकेले विष्णु सो रहे हैं। अहीन्द्र तल्पेद शयान एक, कृतक्षण स्वात्मरतौ निरीह। स्वात्मरतौ अपने आप में आनंद लेने वाले हैं, अपने स्वरूप में मस्त हैं, अपने ही आत्मा में रति करने वाले आत्मरत हैं। आत्मरतौ निरीह, कोई इच्छा उनको नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इसके बाद क्या हुआ? भगवान के मन में इच्छा चली, एक ओहम पोष्यम, मैं अकेला हूं, बहुत बन जाऊं। तो उसमें से उनके नाभि से कमल निकला, उस कमल पर मेरा जन्म होती। मालूम है सृष्टि कैसे बनी? आधुनिक विज्ञान कहता है कि सृष्टि एटम से बनी, परमाणु से बनी। भारतीय वैदिक दर्शन कहता है सृष्टि 3 गुणों से बनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। या यूं कहें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गतिशील है, घूमने वाला है। रजोगुण गतिशीलता लाता है, जड़ होने पर भी रजोगुण में गतिशीलता है। रजोगुण से मैं हूं ऐसा प्रतीत होता है, मैं हूं। अब मैं हूं तो मेरे लिए चाहिए भी, चाहिए तो इच्छाएं उत्पन्न हो, है ना? डिजायर्स आए, इच्छाएं आई, इच्छाएं उत्पन्न हुई तो काम करने लग गया व्यक्ति। अब काम करने लगेगा तो अच्छे बुरे कर्म भी बनेंगे, अच्छे बुरे कर्म बनेंगे तो कर्म बंधन होगा। तो ये रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, रजोगुण काम करने में लगाता है, रजोगुण काम करने की प्रेरणा देता है। इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है प्राय उसी प्रकार से ये भी क्रियाशील है। प्रोटॉन प्रोटेक्ट करता है, ढक लेता है। तमोगुण ढक लेता है, तम माने अंधकार भी है, और तमोगुण प्रोटेक्ट करता है, ढकता है। न्यूट्रल शब्द से ही न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। ये शांत है, बिल्कुल शांत। रजोगुण सतोगुण तो बिल्कुल शांत ही होता है, रजतम दोनों क्रियाशील बन जाते हैं एक वाले, पर सतोगुण तब भी शांत होता है। इस सतोगुण की प्रक्रिया के स्वरूप में नारायण सो रहे हैं। अब नाभि देश से रजोगुण उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुनना, बहुत वैज्ञानिक विवेचन है, बिल्कुल साइंटिफिक। भगवान सत्वगुण में लीन है, उनकी नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा, रजोगुण। और एक बात कहूं, गीता में भगवान ने इसका बहुत सा वैज्ञानिक विवेचन किया है। कामनाएं कैसे आती हैं, क्रोध कैसे आता है, ये बताते हैं गीता में भगवान। काम एसो क्रोध एसो रजोगुण समुद्भव। कामना और क्रोध रजोगुण से आते हैं, और ये रजोगुण ब्रह्मा है। ब्रह्मा बोले हमको बड़ा अभिमान, रजोगुण में तो अहंकार आता ही, हमको बड़ा अहंकार हो। हमने सोचा हम तो हम ही और कौन हो। चले जा रहे हैं तो एक जगह पर वैकुंठ का दर्शन हुआ, क्षीराब्दी में भगवान सो रहे हैं। अब हमने जाके देखा तो नारायण अहंकारी हो। भगवान नारायण बोले अच्छा भैया कहाँ गए हो, कि हमारा स्वागत नहीं कर रहे, खड़े होकर स्वागत करो। भगवान नारायण ने कहा भैया पहले तो हमारे घर में बिना बुलाए घुस आए, सन गया और नारायण को ललकारने लगा। अब युद्ध होने लगा, दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब बड़ा भारी युद्ध हुआ। जब तुमुल युद्ध हुआ तो दोनों के बीच में एक भयंकर शब्द करता हुआ एक बड़ा विस्फोटक शब्द हुआ, और शब्द के साथ ही अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभा इतना विशाल
कि वो बिल्कुल ऊपर से नीचे उसका कोई अंत ही दिखाई न पड़े। और ब्रह्मा और नारायण दोनों एक और खड़े हो गए, दोनों देख रहे हैं क्या वस्तु है, कौन है, कैसे आया, कहाँ से आया। ब्रह्मा जी बोले हमने कहा तय किया, चलो पता लगा। नारायण से कहा आप कहाँ जाओगे। भगवान नारायण बोले भैया हम तो नीचे ही जाएंगे, तुम ऊपर चले जाओ, बोले तुम्हारी सामर्थ्य होगी। ब्रह्मा बोले हाँ हम ऊपर ही जाएंगे, हम ब्रह्मा हैं। ऊपर गए, चलते गए चलते गए चलते गए, नारायण ने वराह स्वरूप लिया और भगवान के चरणों की ओर चलते गए और नारायण वापस लौट आए। हम भी चलते ही जा रहे थे, हमने देखा एक फूल आ रहा है आकाश से गिरता हुआ, उसका नाम है केतकी पुष्पम। तो हमने उससे पूछा कहाँ से आ रहे हो, बोले हमें खुद ही नहीं मालूम कहाँ से आ रहे हैं। अरे भैया कहीं से तो आ रहे हो, बोले भैया पता होता तुम बताते ना। क्यों, ये जो अग्नि स्तंभ है इसका था मालूम है आपको। बोले सुनो नहीं मालूम, नहीं मालूम। बोले ना। पर एक बात बोले क्या, हम दोनों समझौता कर ले, संधि कर ले। बोले कैसी संधि, कि तुमको भी नहीं मालूम हो हमको भी नहीं मालूम। बोले हाँ, पर ऐसा है वह नारायण प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनसे हम कहेंगे कि हमको मालूम है। केतकी फूल ने कहा कि तुमको मालूम कहा, तुम तो हमसे भी नीचे ही रह गए, हम तो ऊपर से आ रहे। बोले इससे क्या हुआ, अरे तुम तो कह देना, क्या फर्क पड़ता है कि हमको मालूम है, हमने देख लिया, बस ये भी हमारे साथ है, इतना ही तो कहना। एक बात कहूँ, रजोगुणी व्यक्ति झूठ का आश्रय लेता है। जो रजोगुणी होता है, रजोगुणी की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, जो दम्भी है, जो अभिमानी है, अपने अभिमान का पोषण करने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। अब ब्रह्मा चूंकि रजोगुण के अधिष्ठाता हैं और आज ब्रह्मा झूठ का सहारा ले रहे हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं तुम ये बोलना कि हमने ठा ले ली और ये जो ब्रह्मा है ये हमारे साथ ही साथ आ रहा है। अच्छा हमको मिलेगा क्या। अरे तुमको क्या मिलेगा, हम तुम्हारी पूजा कराएंगे। अच्छा अब तो केतकी फूल भी राजी हो गया। लोभ पाप का बाप होता है महाराज, पाप का बाप लोभ है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, पातक पुंजा, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं। तुम देख लिया ना भैया, हमने नहीं देखा। हमको इस अग्नि स्तंभ की, अनल स्तंभ की, अग्नि स्तंभ की था नहीं मिली। अच्छा हमको तो मिली, पूछो ये केतकी फूल से, इसने देखा है। बोले बिल्कुल देखा है, ये ब्रह्मा हमारे साथ ही तो आ रहे हैं। एकदम विस्फोट हुआ और भयंकर शब्द करते हुए अनल स्तंभ फटा और भगवान रुद्र प्रकट हो गए। भगवान शंकर का जो सौम्य स्वरूप है अब तम 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 आने लगा। दमदमाने लगे भगवान शंकर के समग्र शरीर से अग्नि की लपटें। रावण ने इस समय का वर्णन करते हुए प्रतिक्षणम, अग्नि धधकाने लगी, धकधका रही है। अब भगवान रुद्र के चरणों में प्रणत नारायण हो गए। नारायण के चरण कमल भगवान रुद्र के चरण कमलों की ओर नहीं है। आज जो रुद्र नित्य नारायण का पूजन करते, आज भगवान शंकर के चरण कमलों को पकड़े नारायण पड़े हैं, आंसू बह रहे हैं। भगवान नारायण अपने अश्रु जल से शिव जी के चरण कमलों का अभिषेक कर रहे हैं और ब्रह्मा की ओर दृष्टि डालते हुए भगवान नारायण को देखते हुए रुद्र की क्रोध अग्नि बढ़ रही है। ब्रह्मा को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। अपराधियों तुम झूठ बोलते हो, असत्य का प्रसारण करते हो। अरे ब्रह्मा तुम सृष्टा होकर के ऐसा असत्य आचरण करोगे तो फिर तुम्हारी सृष्टि का आचरण कैसा होगा ये सोच लो। वो तो तुम्हारे मस्तिष्क की उपज होगी ना भाई। क्रिएटिव माइंड तो तुम्हारा ही है, क्रिएटिविटी तो तुम्हारी होगी, तो तुम अपने जैसी ही सृष्टि बनाओगे क्या। अब तो भगवान नारायण बीच में पड़ गई। भगवान शंकर की क्या चाहते हो। बोले प्रभु इन ब्रह्मा को मारो मत,
अब भगवान शंकर तो मारना ही चाहते थे, कहते जो नहीं दंड करो खल तोरा और भ्रष्ट हो सत्य मार्ग मोरा। अब ब्रह्मा को दंड दे, मैं इनको मारता तो नहीं लेकिन इनको शाप देता हूं कि यहाँ जहाँ पुष्कर में जहाँ मैं प्रकटा, यहाँ पुष्कर के और केतकी पुष्प को मैं श्राप देता हूं कि मेरी पूजा में सब पुष्प लग सकते हैं लेकिन केतकी का पुष्प मेरी पूजा में लगेगा ही नहीं, व्यर्थ नहीं रहेगा। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर शैव धर्म का उपदेश दिया। भगवान वेद व्यास को सनत कुमार बता रहे हैं। इसके बाद भगवान के शिवलिंग पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। ये प्रधान शिवलिंग प्रकट हुआ। मेरे भाई बहन, लिंग शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण शरीर। शिवलिंग भगवान की निष्कल अभिव्यक्ति है। निष्कल और सकल दो स्वरूप भगवान के हैं, एक निष्कल है एक सकल है। निष्कल कहते हैं निराकार और सकल कहते हैं साकार। तो निष्कल स्वरूप में भगवान शिवलिंग स्वरूप में प्रकटे। कहते हैं मात्र पितृ स्वरूपेणो शिवलिंगम प्रपूजयेत भर्गा भर्गो ही पुरुष रूपेण भर्गा प्रकृतिरुच्यते। तो भगवान शंकर और माता पार्वती के स्वरूप में मात्र पितृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूजयेत। यहाँ सनत कुमार जी ने थोड़ा सा शिव पुराण के अंतर्गत आने वाली विधा जो शिव जी की अर्चना का क्रम है वो बताया है। पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त पूछे और मुहूर्त पूछने के बाद फिर सुंदर दृष्टि से शिवलिंग तैयार करे, चाहे वो रत्न की बनी हो, चाहे सोने की बनी हो, चाहे चांदी की बनी हो, चाहे पत्थर की बनी हो, चाहे मिट्टी की बनी हो। शिवलिंग का पूजन करे और रस का पूजन तो और भी ज्यादा। रस कहते हैं पारे को। पारे के बने हुए शिवलिंग का पूजन तो अभीष्टदायक है, लेकिन गृहस्थ जीव को जितना स्फटिक का शिवलिंग फायदा करता है उतना अन्य नहीं। और फिर नर्मदेश्वर तो अद्भुत ही है।